हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एसपीडी का करंट अफेयर्स 810 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं, जो करंट अफेयर्स है। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों के आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत ने जीता है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, पोलावरम, कलमपुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। पोलावरम, कलमपुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आपको आंध्र प्रदेश में बनाए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आपको इथोपिया में विस्फोट हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कहता किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर होगा आपको जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लिए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 11 है, किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, प्रांजलि प्रशांत धूमल डेलफ्लिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में सगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? सगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मणिपुर में मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? इसका राइट आंसर होगा ताइवान में खोला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, किस राज्य में जरी पोशाक और
को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश को मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लैरी पेज बन गए, लैरी पेज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 142वां स्थान हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 23 है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद लतीफ खान को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस ने जीती है, मैक्सिको की है फातिमा बॉस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है। भारत में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 9 जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री बने, पियास्त्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? इसका राइट आंसर होगा 26वीं बन गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रोजर फेडरर को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 29 है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा कुराकाओ बन गया, कुराकाओ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है। हाल ही में कहाँ सुकराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जापान में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 31 है। नीतीश कुमार कौन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा 10वीं बार बने हैं, 10वीं बार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है। 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण के विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण के लिए किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा मिशेल बैचलेट को दिया गया, मिशेल बैचलेट को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 33 है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा नामीबिया करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है? इसका राइट होगा सऊदी अरब को दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा पैरासोशल को किया है, पैरासोशल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 36 है। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है?
इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे नियुक्त किया गया? तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा 120 बहादुर बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 40 है, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 97वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजय वरियर है, अजय वरियर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन बन गया है? तो आपको गोवा बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है, किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको झारखंड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 46 है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 47 है, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 48 है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? इसका राइट आंसर होगा भाजपा ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 49 है, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 50 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शेखा नसीर अल नवाइस बनी है। शेखा नसीर अल नवाइस। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 51 है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने चुना है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 52 है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको पंजाब बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 53 है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सुशील शुक्ला को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 54 है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शीतल देवी बनी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 55 है, भारत और किस देश के बीच छठा विन वैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वियतनाम में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 56 है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको 15वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 है उपन्यास फ्लैश फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेविड सलेज को सम्मानित किया, सजेले को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 58 है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खासरा मुक्त दर्जा खो दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कनाडा ने खो दिया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 59 है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाइब कोडिंग को चुना, वाइब कोडिंग को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 61 है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालदीव बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 62 है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई को घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 63 है हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 64 है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेपाल बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 चीता दान किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, गुआम में शुरू हुआ, गुआम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा राहुल VS बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 68 है मासिक धर्म के लिए सेवातन अवकाश पीरियड लेवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 69 है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश हो गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे हाल ही में चर्चित तुर्खम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है तुर्खम बॉर्डर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनत्सगंछू 2 का उद्घाटन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 72 है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ को घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 73 है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? इसका राइट आंसर गुजरात में चलाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 74 है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 75 है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 76 है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा वायुपुत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 77 है 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर 121 क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
प्रश्न संख्या 78 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 79 है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 80 है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर स्वीडन बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 81 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंगोला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मदुरई को घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 83 है, बोगाविल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 84 है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा दबंग दिल्ली ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालय में एआई शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कक्षा 3 से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 48 पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 87 है, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्वनाथ आनंद कप। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 88 है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया है, बेलेम ब्राजील। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 89 है, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उर्सुला वान डेर लेयन को और एंटोनिया कोस्ट को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 90 है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 150वीं जयंती कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31 अक्टूबर को मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 92 है, हाल ही में किस देश ने हुनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने हुनूम 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साउथ कोरिया ने। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 93 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन से स्थान पर है? तो आपको चौथे स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 94 है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 96 है, किसे क्रिकेट की सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स एंडरसन को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, रांची में आयोजित चौथे सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष
किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 को घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 99 है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11वां बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 100 है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उरुग्वे बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 103 है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोथोमाइसिन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 104 है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केप वर्दे बन गया है, केप वर्दे। प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 105 है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान पर है? दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरा स्थान है। कौन? तीसरा स्थान। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 106 है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूएनईपी द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 107 है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है, भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन का कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैत्री 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11वां स्थान पर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 110 है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 23वां स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 111 है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लियोनेल मेसी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 12 है, हाल में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति 5 हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 113 है, माइकल रैडिनिरिया किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेडागास्कर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 114 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। प्रश्न संख्या 115 है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 116 है, राष्ट्रीय महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 117 है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो गगनयान कब लॉन्च होगा? तो आपको 2027 में लॉन्च होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 118 है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर को घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 119 है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक मेनन बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 120 है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न का दर्जा किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 121 है, सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्मृति मंधाना बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 122 है, भारत में मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष के लिए चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 123 है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भरत थम्मी नेमी है, भरत थम्मी नेमी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 124 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 102वां स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 125 है, यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राज बोथरा का आत्मकथा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 126 है, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका के लिए शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 127 है, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 128 है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। प्रश्न संख्या 130 है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी रीज को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 130 है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्लैक्स आई करेगा, ग्लैक्स आई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 133 है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे को समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? कहता है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालदीव है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 132 है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 133 है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा आपको राजपूताना राइफल्स बना है, रॉयल्स, राजपूताना रॉयल्स। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 134 है, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा मासाकी काशीवारा को दिया गया, काशीवारा, मासाकी काशीवारा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 135 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में खुला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 136 है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी को मिला है, जोएल मोकिर को, फिलिप अधियन को और पीटर हॉबिट, तीनों को मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। प्रश्न संख्या 137 है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 138 है, आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्मेनिया बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 139 है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 140 है, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 141 है, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियंस ऑफ वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। प्रश्न संख्या 142 है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर पंचायती राज मंत्रालय ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 143 है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 144 है, ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर को घोषित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई को हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 145 है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा आपको कार्तिकेय आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बी और सी दोनों। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 146 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 147 है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताइवान ने विकसित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 149 है, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा शेरी सिंह बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 150 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मारिया कोरिनो माचाडो को दिया गया है। मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 151 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पणजी में हुआ है। पणजी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 152 है, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका राइट आंसर होगा रूस के बीच हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 153 है, भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 154 है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यशस्वी जायसवाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या आपका 155 है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? कहता दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया है? इसका राइट आंसर होगा पलाऊ में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 156 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा साल्सजो क्रोस्टोनाहोर कोई को दिया गया है। लासलुजलो कास्त्रो नहोर काई को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 157 है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहां खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोनीपत में खोला गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 158 है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा फिजी ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 159 है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खालिद अल एनानी बनी है। खालिद अल नेनानी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 160 है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 161 है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी चिड़ैया रखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 162 है, विल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 163 है, मेरा हो चोगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर में मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 164 है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में सभी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सुसुम कितगावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर एस यागी को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 165 है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 166 है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? इसका राइट आंसर होगा 89, 89वां पुण्यतिथि थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 167 है, ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा विदर्भ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 168 है, आपको क्वेश्चन नंबर 168 है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 169 है, जूडो विश्व चैंपियनशिप 2025 में पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो विश्व चैंपियन 2025 में भारत की पहली विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिंथोई चनबम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 170 है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, असम ने शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 171 देखेंगे, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संजू सैमसन बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 172 है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी को, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट को, जॉन एम मार्टिनिस को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 173 है, चर्चा में रहा भारत एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 174 है, कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के बीच हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 175 है, तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम ने किया। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 176 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 22 पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 177 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? पीएम सेतु योजना कहाँ शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 178 है, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 179 है, महाजय घर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महाजय घर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपको गोवा ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 180 है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 181 देखेंगे। प्रश्न संख्या 181 है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा पदक जीती है? इसका राइट आंसर होगा रजत पदक जीती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 182 है, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? इसका राइट आंसर होगा सी, जुबिन गर्ग के नाम पर रखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 184 है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? झुग्गी मुक्त शहर भारत का कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 185 है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
प्रश्न संख्या 186 है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शरद कमल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 187 है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 188 है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दुबई में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 189 देखेंगे, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बालोद छत्तीसगढ़ का बना है, बालोद छत्तीसगढ़ का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 190 है, हाल में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 191 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा 128वां स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 192 है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 121वीं जयंती मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 193 है, वैश्विक पर्यटक पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटक पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 194 देखेंगे। प्रश्न संख्या 194 देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? इसका राइट आंसर देखेंगे आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको भी 156वीं जयंती मनाई गई, 156। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 195 है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 196 देखेंगे, सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारत है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 197 है, विश्व पैरा एथलीट भारत ने पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारत के पहले स्वर्ण विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शैलेश कुमार है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 198 देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, कनाद दास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 199 देखेंगे, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको क्लच, जाई और मेपल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 200 देखेंगे, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 201 है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 202 है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 203 है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 204 है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 205 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ब्रिंग इट होम किसने गाया है? इसका राइट आंसर होगा श्रेया घोषाल ने गाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 206 देखेंगे। प्रश्न संख्या 206 है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कीर
अष्टाम्बर को, कीर अष्टाम्बर को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 208 है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 23 सितंबर को मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 209 है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने मनाया था? इसका राइट आंसर होगा सीमा सड़क संगठन ने मनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 210 है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा अहिल्या नगर रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 211 है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एताना बोनमाटी बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 212 है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 213 है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 214 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 215 है, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अस्मिता चौधरी बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 216 है, भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 217 है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 218 देखेंगे। प्रश्न संख्या 218 है, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 219 है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होम बाउंड को चुना गया, होम बाउंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 220 है, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 221 देखेंगे, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया ने लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 222 है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे दिया जाएगा? तो मोहनलाल को दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 223 है, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 124 है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवल कप 2025 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा टीम यूरोप को हराकर जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 225 है, पुरुष वर्ग बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओस्माने डेम्बले ने जीता, ओस्माने डेम्बले ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 26 है, आपको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्शदीप सिंह बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 227 है, स्वयं सहायता समूह ASHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 228 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 229 है, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर कर्नाटक को बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? बिहार महिला आयोग 19 दिसंबर 2025 कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 131 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38वां स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 232 है, पॉलीमेट्रिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश को दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 233 है, एशिया में पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 234 है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंजाब में आयोजन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 235 है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मरियम फातिमा बनी, मरियम फातिमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 236 है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 237 है, 37 एशियो शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 238 है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 239 है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 240 है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? अटॉर्नी जनरल बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 241 है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा लज्जा एन। इस प्रकार लज्जा एन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 242 है, पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर में शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 243 है, फ्रीडम एज सैन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रीडम एज सैन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोरिया में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 244 है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लद्दाख में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 245 है, पश्चिमी राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? पश्चिमी राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा डी, गांधीनगर में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 246 है, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेंट्रल जोन ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 247 है, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 248 है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? लिथियम आयन बैटरी भारत का सबसे बड़ा कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सोहना में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 249 है, नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 250 है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा
KJS ढिल्लो द्वारा लिखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 251 है, 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ आयोजित होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको भुवनेश्वर में आयोजित होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 252 है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 253 है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत किया है। विकसित करने की घोषणा किसने? भारत ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 254 देखेंगे। प्रश्न संख्या 254 है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत ने कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 63वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 255 है, 11वीं एशियाई इक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? 11वीं एशियाई इक्वेटिक्स चैंपियन 2025 का शुभांकर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवीर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 256 है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 257 है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अबू धाबी में शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 258 है, किस शहर में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है किस शहर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदयपुर को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 259 है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री एडीला नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्बानिया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 260 है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सुशीला कार्की बनी है, कार्की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 261 है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 262 है, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेजस्वी मनोज को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 263 है, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस में शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 264 है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 265 है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है? किस देश में पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 266 है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो पार्ट 1 में यहीं तक, फिर सेकंड पार्ट 2 में अब देखेंगे 267 से। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।